नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026। स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर द ईयर 2026। जैन 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक क्या मैसेजेस हैं फॉर स्पाइसेस, उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए स्पाइसेस को 2026 जैन से लेकर 2026 दिसंबर तक। स्पाइसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। दिसंबर। देखिए पाइसेस, आपके 12 मंथ्स के लिए मैंने एक एक कार्ड निकाल दिया है। 12 कार्ड्स हैं हमारे पास। अब इसमें लव नहीं इंक्लूड होगा। लव के लिए हमारे पास अलग से डेक है, तो वो अलग से शफलिंग होगी। ये जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस के लिए है। अब देखिए, जैन मंथ जो है आपका, साल जो स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है आप में से कई लोगों को पसंद आए, कई लोगों को ना पसंद आए, बट इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे जैन मंथ में थोड़ा सा आपका डर जो है ना, वो डर बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि कहीं रिलेशनशिप टूट गया तो, कहीं पैसों का नुकसान हो गया तो, कहीं जॉब चली गई तो। सो आपका ईयर स्टार्टिंग जो हो रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। कुछ बुरा हुआ नहीं है, बट आप सबसे बुरी चीज सोचना, एक्सपेक्ट करना, वो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपका जो वरी है, स्ट्रेस, टेंशन, इट इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस आप अननेसेसरी का टेंशन ले रहे हो या डर रहे हो, और वो चीज ना बढ़ाए चले जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ा रहे हो। मे बी यहाँ पे रात को नींद नहीं आ रही है, मे बी थोड़ा सा थॉट्स को रीफोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा वापस एक ध्यान, कंसंट्रेशन चीजों पे रखने की जरूरत है, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे। फेब मंथ में भी देखिए यही दिख रहा है। कॉन्फिडेंस कम है, जिस वजह से आप हेल्पलेस फील कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं या फंस गई हूं। आप बहुत इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये ना एक इल्यूजन है, आपको लग रहा है, बस इल्यूजन है ऑफ एंट्रैपमेंट। बट अगर आप कॉन्फिडेंस वापस इकट्ठा कर लो अपना, आप डर से बाहर आ जाओ, यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ पाइसेस। चाहे वो किसी बुरे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है अब तो फंस गए, अब तो नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? डेफिनेटली निकल सकते हैं। या कोई टॉक्सिक जॉब में है, अब तो फंस गए, अब नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? बी कॉन्फिडेंट, अपना एक डरिए मत कोई एक्शन लेने से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी लाइफ की, कि आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुरी चीज से बाहर निकलना और अच्छी चीज की तरफ जाना। मार्च मंथ में आई फील आपका जो प्यार है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर होम, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी चीज है। आप काफी जेनरस हो रहे हैं पैसे देने में, या अपनी फैमिली पे पैसे लुटाने में, या उन पे खर्च करने में। अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है।
बट एक सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। जितना आप प्रैक्टिकल होगे, जितना आप सेंसिबल अप्रोच रखोगे, उतना ही आई फील थोड़ा आगे पैसे को लेकर सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जस्ट बिकॉज ये फैमिली है डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही पैसे लुटाते चले जाएं एकदम से। फोर्थ मंथ अप्रैल में यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना काम था, अब एक्सपैंड कर रहे हैं। एक लोकेशन में था, अब दूसरी लोकेशन में एक्सपेंशन है। सो एक्सपेंशन करना, रिस्क लेना, बोल्ड और एम्बिशियस मूव्स या चॉइसेस लेना, बढ़ाना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। डिसीजंस लीजिए, सोच समझ के लीजिए, बट आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फिफ्थ मंथ मई में मेडिटेशन करिए एंड थोड़ा ना डिस्कवर करिए कि व्हाट यू रियली वांट टू डू अपनी लाइफ के साथ, आपके करियर के साथ, फाइनेंसेस के साथ, आपकी एक्चुअल में इच्छा क्या है करने की वो फिगर आउट करने की जरूरत है। एंड आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूटिव गिफ्ट्स जो है ना उनको डेवलप करना। आपका जो इंट्यूशन है, थर्ड आई चक्रा हो गया, आपका विजडम हो गया, आपकी समझ हो गई, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना, उस पर वर्क करना, वो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज जितना आपका विजडम जो है ना वो ही आपको गाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिले या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ऐसे हिंट्स दे कि कुछ रिवील हो, कोई सीक्रेट आपके सामने आए एंड यू विल हैव टू लाइक कनेक्ट द डॉट्स कि ये चीज पता लग रही है और ये ऐसा है। तो मई मंथ में ना थोड़ा सीक्रेट्स रिवील होना, फिगर आउट करना, सच झूठ, अच्छा बुरा, इसमें थोड़ा जा सकता है आपका मंथ। इसके अलावा देखिए जून मंथ में आई फील थोड़ा अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। पैसा बहुत आ रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस इस चीज की मिल रही है, एक इंडिकेशन, गाइडेंस, हिंट कि दूसरों को हेल्प करिए। जितना आपके पास पैसा आ रहा है, मेक श्योर टू हेल्प आउट अदर पीपल जिनके पास कम पैसा है। तो आप उनकी जितना हेल्प करोगे उतना उनका अच्छा होगा, आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। बट वाइजली, अगेन अगर आप बोरो कर रहे हो पैसा, किसी को दे रहे हो, कुछ चुका रहे हो, विजडम जो है ना अपना दिमाग खोल के, 5 सेंसेस, ऑल ऑफ योर सेंसेस सारी खुली होनी चाहिए, सही तरीके से दिमाग से डिसीजन लेने हैं, वाइजली पैसा देना, डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ, विटनेस, सारी चीजें। बट पैसा बहुत आ रहा है। जुलाई मंथ में भी पैसा बहुत आ रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, बहुत सडन और बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन किस्मत चेंज होना, वो आपका जुलाई में हो रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ट्रैवल कर रहे हो, कोई नया व्हीकल खरीद रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, नई जॉब, नया रिलेशनशिप, नई अच्छी अच्छी चीजें। बट किस्मत का पहिया घूम रहा है आपका, ठीक है, चीजें चेंज होने वाली है, लक आपको फेवर करने वाला है। अगस्त मंथ में आई फील कोई पुराने लोग वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पास्ट, कोई एक्स भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं। बट अगस्त मंथ इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू मीटिंग पीपल फ्रॉम योर पास्ट, बचपन के दोस्त, रीयूनियन होना, पुरानी चीजें डिस्कस करना, हम पहले कैसे रहा करते थे, बचपन में कैसे प्लान करते थे, कैसे टाइम स्पेंड करते थे। सो चाइल्डहुड मेमोरीज को लेकर डिस्कशन करना, रोमांस फ्रॉम योर पास्ट, रोमांटिसाइजिंग, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स। अगस्त इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। या तो शादी हो रही है या कोई प्रॉपर रीयूनियन हो रहा है, वहां पे आप जा रहे हो, किसी की शादी हो रही है वहां पे आप जा रहे हो, तो वहां पे आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हो, पॉसिबिलिटी है। सितंबर मंथ में न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग आपको मिलने वाली है, काफी जॉयफुल अनाउंसमेंट होगा, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, नई जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। बट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो पाइसेस। अक्टूबर मंथ में आई फील काफी एक्साइटिंग एक कोई चैलेंज आएगा,
जो कि आपको लगेगा कि अरे हाँ यार ये करते हैं, ये बड़ा मजा आएगा इसको करने में। तो वो चैलेंजिंग होगा बट बहुत एक्साइटिंग होगा और बहुत दिमाग लगाने वाली चीज होगी। वो आपको एक आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं जो अक्टूबर मंथ में आपको ध्यान रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रिव्यू करना है, चाहे वो कोई मेल हो, चाहे वो कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई अटैचमेंट हो। अपना अगर ओके दे रहे हैं, गो अहेड अप्रूवल दे रहे हैं, यू नीड टू पे मोर अटेंशन, रिव्यू करिए उनको। एंड हो सकता है अक्टूबर मंथ में आपको ये जरूरत महसूस हो दैट आई वांट टू नो व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी और टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है, बट वो जरूरत महसूस होगी, बट आपको जानना नहीं है, आपको उस चीज में नहीं घुसना है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन। तो आपको लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है, बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट आप उसको रिसीव ही नहीं कर पाओगे, तो उस चीज में अंदर मत पड़िएगा, उस लूप में मत फंसिएगा। नवंबर मंथ में आई फील आप बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हो पाइसेस। यहाँ पे आप दूसरे लोगों का ध्यान रख रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल बट यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए, बट अपनी इच्छाएं मार के दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, ये कहीं का कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो अपनी चीज को पहले फोकस में रखना है। नवंबर मंथ में यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। अपने मन मार के दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करिएगा। दिसंबर मंथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस पाइसेस। यहाँ पे पैसा बहुत आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, पावर। पैसा जब हाथ में आता है ना तो इंसान अपने आप ही पावरफुल हो जाता है। आपको वो पावर मिल रही है दिसंबर 2026 में। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, अच्छा बॉस है जो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, या आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बराबर का आपको पैसा दे रहा है, चांसेस दे रहा है। सो पैसे को लेकर तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत सही दिख रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026। स्पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द ईयर 2026? स्पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। स्पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। स्पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द ईयर 2026। स्पाइसेस, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, एनी विच वे, प्लीज लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये पहले भी आया था नवंबर मंथ के लिए। सैक्रिफाइस करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरे के हिसाब से चलना बहुत बुरी चीज है, बट अपना मन मार के नहीं। ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को प्यार करना, अपनी नीड्स और वांट्स को प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, उसमें कुछ गलत नहीं है। जितना आप में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, उतना ही आप और रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगोगे दूसरों को और हेल्दी लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपको आपका सोलमेट, रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है और आप इस इंसान से पहले मिल चुके हैं। द काइंड ऑफ रोमांटिक पार्टनर यू आर सीकिंग, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी योर सोलमेट, बट आपने हो सकता है इस इंसान की तरफ पहले ध्यान ना दिया हो, पहले किसी और के साथ थे आप, या आपके टाइप का नहीं है ये तो इसलिए ध्यान नहीं दिया, बट दिस कुड बी द वन। अब दो चीजें हो सकती हैं, आप में से कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में होंगे जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, डोमिनेटिंग इंसान है, टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, रेड फ्लैग है। फ्री योरसेल्फ। ठीक है, यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दूसरा इंसान ने अगर बिल्कुल ही कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, तो कंट्रोल वापस लीजिए, टॉक्सिसिटी को लाइफ से बाहर करिए। ठीक है, या फिर आप में से कई लोग सिंगल हैं बट नए रिलेशनशिप में जा नहीं पा रहे हैं, 2026 में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट रिलीजिंग योर एक्स। पास्ट की जो एनर्जीज हैं, पास्ट जो एक्स पर्सन है, वो इतना ज्यादा आपके माइंड, बॉडी, सोल में बसा हुआ है कि आप उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। उसका दिया हुआ ट्रॉमा, मेमोरीज, अच्छा बुरा, यू आर जस्ट नॉट एबल टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन। ठीक है, आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जो कि किसी तरीके के सेपरेशन से गुजर रहे हैं। डिवोर्स सेपरेशन, ब्रेकअप वाला सेपरेशन भी हो सकता है,
या फिर अलग सिटी स्टेट कंट्री में रहना, दूर रहना। तो डिस्टेंस, फिजिकल सेपरेशन बहुत आ रहा है, दूर दूर रहना, दैट इज लाइक ऑन द होराइजन। यहाँ पे आप में से काफी लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपका प्यार थोड़ा डाई डाउन होता दिख रहा है 2026 में। सो अगर आप चाहते हैं कि प्यार खत्म ना हो और रोमांस को रिकैप्चर करना चाहते हैं, थोड़ा प्लेफुलनेस वापस लाइए, थोड़ा सा लाइवली जो इनर यूथफुल स्पिरिट होता है ना, फन करना, डेट्स पे जाना, क्यूट चीजें करना, प्लानिंग करना, सरप्राइज देना, वो जो बच्चों वाली चीजें होती हैं, बट वो ही है जो एक रोमांस और फन बना के रखती है रिलेशनशिप में। प्लेफुलनेस, मस्ती, मजाक, वो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 2026 में रिलेशनशिप आपका डाई डाउन हो जाएगा। रेमेडीज पे आते हैं। ऑरा क्लेंजिंग, सबसे पहले आपका साल जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट ही आपका एंजाइटी और स्ट्रेस और उस सब से हो रहा है, ठीक है। ऑरा क्लेंजिंग करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे साल के स्टार्टिंग में ही इनफैक्ट। उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल, पायराइट क्रिस्टल आपके करियर और फाइनेंशियल अबंडेंस अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ऑफ कोर्स। अगर आप इफ यू वांट टू फॉल इन लव एंड इफ यू वांट to get into like a relationship, love, ठीक है, if you want to find a partner, a soulmate, रोज क्वार्ट्स रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल वहां पे हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी समझ और आपकी इंट्यूशन मिसिंग है, माइनस में है, कम है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पुअर हैं आपके, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल लीजिए, ताकि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ताकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो। उसके अलावा आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट एनी पर्टिकुलर थिंग। स्विच वर्ड हो गया आपका, अगर लक आपको मैनिफेस्ट करना है या आपको थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, सेल्फ लव, रोज क्वार्ट्स से भी हो सकता है, स्विच वर्ड से भी हो सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि मैंने 5-6 रेमेडीज बताई तो 5-6 पूरी की पूरी करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, एक रेमेडी तो करो, ठीक है। तो वो रेमेडीज को स्टार्ट करना, वो प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना जरूरी है, चाहे 5 में से 1 करो, 2 करो, जो भी जिस भी तरीके से, बट वो स्टार्ट करना जरूरी है। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।